पहले उनको लोग अपने पार्टी से लड़ा है बोल करके ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ना बीजेपी एक्सेप्ट कर रही थी, ना जेएलके भी इधर उधर बगली झांक रही थी। आपकी पार्टी भी नहीं कर रही? हाँ, मैं बोली तो वो भी सफाई देना चाहते तो भी अगल बगल झांक रहे थे कि हम कैसे बच के निकले। जो संथाल परगना में आप स्थिति जानते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। वहाँ बेटियों की अस्मिता वैसे ही दांव पे है, वहाँ जमीन वो भी दांव पे है, बांग्लादेशी घुसपैठी, बहुत सारी वहाँ समस्या है। माफिया जो है आदिवासी समाज पे पूरी तरह से हावी है, डरा के धमका के। क्योंकि कैंडल मार्च भी जो निकला होगा उसमें देखिए कि स्कूले बच्चे थे, उनकी फैमिली थे, उनके कोई पेरेंट्स थे। आपने किसी आदिवासी समाज को वहाँ पे बुलंद तौर पे खड़े होते डरे हुए हैं सारे। आप भी संथाल समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री संथाल समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी जो फिलहाल बहुत बड़ी नेत्री है राज्य की, वो भी संथाल समाज से आती है। सूर्या हांसदा संथाल समाज से आते हैं। सूर्या हांसदा की पत्नी जो आज रो रही हैं, चीख रही हैं, बिलख रही हैं, वो भी संथाल समाज से आती है। आप तमाम लोग संथाल समाज से आते हैं, उसके बावजूद भी एक महिला, एक माँ परेशान है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, सबसे पहले आज मुझे शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि सत्ता का इतना ज्यादा लोलुप और लालच कि आप एक वर्ड अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं। अपने आदिवासी भाई के साथ नाइंसाफी हुआ है। संथाल समाज का एक युवक जिसका इनकाउंटर 11 अगस्त की सुबह पुलिस द्वारा किया जाता है और बताया जाता है कि एक मुठभेड़ के दौरान उसको मार दिया गया है। उसके बाद परिवार के लोग आरोप लगाते हैं कि मुठभेड़ फर्जी है और सूर्या हांसदा जिसका नाम है उसकी हत्या की गई। पहले संथाल परगना के कुछ इलाकों में थोड़ा थोड़ा विरोध शुरू हुआ, लेकिन तारीख 18 अगस्त को सूर्या हांसदा जिस विद्यालय को चलाते थे उसके बच्चों ने कैंडल मार्च निकाला। अब बड़ी आबादी में सड़क पर उतरकर सीबीआई जांच की मांग की सूर्या हांसदा के एनकाउंटर मामले। उसके बाद वो मामला रांची पहुंचा है। अभी फिलहाल राजधानी के फिरालाल चौक यानी अल्बर्टिका चौक में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ एक कैंडल मार्च निकला सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के मामले को लेकर और उसके सीबीआई जांच की मांग को लेकर। डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम हमारे साथ हैं। सूर्या हांसदा ने पिछले बार जिस पार्टी से चुनाव लड़ा, मतलब लास्ट टाइम 2024 में जिस पार्टी से चुनाव लड़ा, उसी पार्टी से यानी जेएलके से है। संथाली समाज से भी आती हैं। पुलिस जिस युवक को कुख्यात अपराधी बता रही है, उस युवक के समर्थन में आप लोग रोड पे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल। तीर्थनाथ आकाश जी, सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। और सबसे पहले दोबारा मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल करके आदिवासी युवक हमारे सूर्य नारायण हांसदा भैया के घर जा करके उनके परिवार से मिले, उनका बैकग्राउंड को जाना और सोशल साइट पे लाया। और तमाम लोग देश के, झारखंड क्या पूरा देश का लोग ये सारा जाना। और आज देखिए कि उसके लेकर के लोग लड़ रहे हैं। पहले उनको लोग अपने पार्टी से लड़ा है बोल करके ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ना बीजेपी एक्सेप्ट कर रही थी, ना जेएलके भी इधर उधर बगली झांक रही थी। आपकी पार्टी भी नहीं कर रही? हाँ, मैं बोली तो वो भी सफाई देना चाहते तो भी अगल बगल झांक रहे थे कि हम कैसे बच के निकले। लेकिन जब आपने पूरा सत्य को सामने खड़ा कर दिया, रख दिया कि भाई वो गरीबों का मसीहा था। आप देखिए कितने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे नेता हैं जो करोड़ों अरबों रुपया अपने में रखे हैं, उसके बाद भी किसी का दिल इतना बड़ा उदार नहीं है कि वो निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय खोल करके किसी को दे। तो आप देखिए एक समाज सेवी आदमी जो संथाल परगना में आप स्थिति जानते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। वहाँ बेटियों की अस्मिता वैसे ही दांव पे है, वहाँ जमीन वो भी दांव पे है, बांग्लादेशी घुसपैठी, बहुत सारी वहाँ समस्या है। माफिया जो है आदिवासी समाज पे पूरी तरह से हावी है, डरा के धमका के। क्योंकि कैंडल मार्च भी जो निकला होगा उसमें देखिए कि स्कूले बच्चे थे, उनकी फैमिली थे, उनके कोई पेरेंट्स थे। आपने किसी आदिवासी समाज को वहाँ पे बुलंद तौर पे खड़े होते डरे हुए हैं सारे। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग डरे हुए हैं। तो सूर्य नारायण हांसदा जी, जब आपने उनको ये दिखाया सब चीज लोगों के सामने, तब अब सब बोल रहा है कि नहीं भाई। लेकिन उनका बैकग्राउंड बहुत लोगों को नहीं पता था। फिर से थैंक यू। अब इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि सूर्य नारायण हांसदा जी ने एक बड़े हृदय के आदमी थे। उन्होंने, उनका बड़ा सुपुत्र की मौत हुई थी, राजा राज। उन्हीं के यादगार में अपनी मिसेस के साथ उन्होंने स्कूल खोला कि भाई हम लोग जितने भी मजदूर वर्ग के, गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनको हम लोग शिक्षा से जोड़े। क्योंकि आप जानते हैं तीर्थनाथ आकाश जी की बच्चे जो होते हैं वो एक गीला मिट्टी होते हैं। आप अपनी विचारधारा, आप अपने सारी चीजों को उसको ढाल सकते हैं। शिक्षा ही एकमात्र चीज है जो सब चीज के बारे में उसको जानकारी हो सकता है। उन्होंने वो पहल की। उसके अलावा उन्होंने समाज की और चीजों को देखा कि माफिया से हम दबाए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, जमीन को अख्तियार कर रहे हैं दूसरे को, हम मजदूर बनने पे विवश है, हमारे पर फर्जी एफआईआर वगैरह हो रहा है, जेल पे लोग बंद हो रहे हैं, बेटियां जो हैं उनके साथ भी बदसलूकी हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं। तो ये सारा मुद्दों को लेकर के वो जन लोगों के साथ गए और लोगों को जागरूक करने का कोशिश की है।
तब वहाँ के जो और माफिया और कंपनी के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद किया और उनके ऊपर अगर 25 एफआईआर था तो 23 एफआईआर उनके वकील के अनुसार जो पता चला है कि वो तो बरी हो गए थे, अब 2 एफआईआर बचा था। तो आप बताएं कौन सा नेता या कौन सा बागी पे जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं होता, तो क्या आप सारे का इनकाउंटर कर देंगे? तो ये तो एकदम फेक। आपको लगता है कि सूर्या हांसदा का जो एनकाउंटर वो फर्जी है? जी हाँ, क्यों? परिवार का तो समझ में आता, आपको क्यों लगता है? मुझे इसलिए लगता है कि देखिए मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। जो उनका पोस्टमार्टम का बॉडी जो आया था वो सोशल साइट पे काफ़ी ये हुआ था, वायरल हुआ था। उसमें मैंने देखा कि जो उनका एब्डोमेन पार्ट था, पेट का ऊपरी हिस्सा था, इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे और उनको इतना टॉर्चर किया था, शायद तेल डाला गया था, गर्म तेल, आई डोंट नो, या वाटर डाला गया था, लेकिन स्किन इरोड हो गया था, मतलब हट गया था, पूरा फफोला था, बैक साइड भी इधर भी। तो मुझे नहीं लगता कि उसका इनकाउंटर हुआ। वो 3rd डिग्री टॉर्चर पे ही पुलिस ने उनको इंटेंशनली मारा और माफिया बोल करके, ताकि पल्ला झाड़ लिया कि भाई इस तरह का बंदा था। और ये जो बोल रहे कि हथियार का बात, तो वो बंदूक छीनने का बात, ये भी पूरी तरह से गलत है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि वो कुख्यात अपराधी है तो रात को आपको क्या जरूरत है हथियार ले जाने का? और अगर गए भी तो आपके सब पुलिस की टुकड़ियां थी। दूसरा, तीर्थनाथ जी, अगर आप इतना कुख्यात अपराधी को ले जाएंगे तो हाथ तो बांध के ले जाएंगे, उसको तो आप खुले लेके नहीं जाएंगे। तो फिर ये पूरी तरह से प्रशासन जो है अपने को बचाने का कोशिश कर रही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये फेक इनकाउंटर है। अच्छा, आप भी संथाल समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री संथाल समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी जो फिलहाल बहुत बड़ी नेत्री है राज्य की, वो भी संथाल समाज से आती है, सूर्या हांसदा संथाल समाज से आते हैं। सूर्या हांसदा की पत्नी जो आज रो रही हैं, चीख रही हैं, बिलख रही हैं, वो भी संथाल समाज से आती है। आप तमाम लोग संथाल समाज से आते हैं, उसके बावजूद भी एक महिला, एक माँ परेशान है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, सबसे पहले आज मुझे शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि सत्ता का इतना ज़्यादा लोलुप और लालच कि आप एक वर्ड अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं। अपने आदिवासी भाई के साथ नाइंसाफी हुआ है। मैंने किसी भी जेएमएम या कांग्रेस के किसी नेता से ये बात नहीं सुना कि सूर्या हांसदा का जो ये हुआ फर्जी इनकाउंटर हुआ या उनका सीबीआई जांच होना चाहिए। किसी का मैंने अभी तक कुछ नहीं सुना। मैं जानती हूँ कि अभी हमारे सीएम जो वो पितृ शोक में है, लेकिन तो भी उनको राजधर्म और अपना प्रजा धर्म नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि प्रजा ने आपको उस जगह पे बिठाया है तो आप उनके दुख दर्द में साथ दे सकें। आप